स्कूल के दौरान 11th-12th में पढ़ाई चलती थी, तब भले ही स्कूल से प्रेशर आता था कि सीबीएसई के लिए पढ़ो, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उन सब के लिए ध्यान कम दिया करो ज़रा, क्योंकि उनका ही परसेंटेज हाई आता है बच्चों का, तो पोस्टर पे नाम छपता है। तो लेकिन फिर भी मैं वो सारे टीचरों का जैसे भी प्रेशर आता था, मैं सबको नज़रअंदाज करके जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम थे मैं उनके लिए कैसा भी करके मनोबल जुटा के पढ़ के, भले ही उससे पहले मेरे मतलब नंबर इतने अच्छे आने के मतलब अच्छे नंबर कहीं आते ही नहीं थे कहीं, फिर भी जैसे जैसा तैसा करके अच्छे संगति बना के लोगों से मतलब अच्छे जो एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते थे उन लोगों से मदद लेके ऑल इंडिया रैंक 30,000 तक मतलब लाने के लायक मेहनत की थी मैंने। और लेकिन जैसे ही कॉलेज में मैं आया तो कॉलेज में प्रवेश हुआ मेरा, जब मैं दूसरों से तुलना अब पढ़ाई को लेकर नहीं, जैसे कि जो दूसरे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं कि किसी को चेस में हरा दिया, या किसी को कॉलेज भर लौंडों को टेबल टेनिस में हरा दिया, या किसी मैराथन में पार्ट लेके किसी अच्छे पोजीशन में कंप्लीट किया रेस। ऐसे चीज़ों में कुछ एक अचीव करके मैं ये अपनी जो पढ़ाई की इनएबिलिटी है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, उसकी उसमें जो मीडियोक्रिटी है उसको जस्टिफाई कर ले रहता हूँ कि सबकॉन्शियसली। और बाद में इस बात का जब मतलब अनुभव होता है कि मैं पढ़ाई में दूसरे लोगों से इतना पीछे आ गया हूँ इन सब चीज़ों में उलझते उलझते, तो बड़ा दुख होता है बाद में, लेकिन फिर हाल वही के वही रहते हैं। और इन सब चीज़ों में भी जो मतलब जैसे कि मतलब जैसे चेस खेलना हो गया, या टेबल टेनिस खेलना हो गया, या किसी भाग दौड़ में हिस्सा लेना ही हो गया, इन सब चीज़ों में भी जो लोगों से चुनौतियां ले लेके ज़रा उन्नति हुई है। लेकिन जो आखिरी अंत की बात है कि नौकरी लेने के लिए बाद में पढ़ाई का ही सहारा होगा, उसमें मैं दिन ब दिन और पीछे चलता जा रहा हूँ। इससे कैसे उभरूँ मैं? कैसी नौकरी लोगे, उसमें होगा क्या तुम्हारा? कोई ना कोई नौकरी तो लगी जाएगी, सभी की लग जाती है। सदा के लिए बेरोज़गार तो कोई भी नहीं बैठता, हमेशा बेरोज़गार कोई भी नहीं रहता। अब पढ़ाई अगर तुम इसीलिए कर रहे हो कि रोज़गार मिल जाएगा तो मिल जाएगा, शायद उतना ज़्यादा तुम्हें ऊंचे पैसे वाला ना मिले जितना तुम चाहते हो, उतने ऊंचे ब्रांड में ना मिले जितना तुम चाहते होगे, पर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ज़्यादातर लोगों की यही कहानी है। यहाँ सब लोग जो बैठे हुए हैं, बहुत कम होंगे जिनकी गहन रुचि रही होगी अपनी पढ़ाई के विषय में, ठीक है, पर सभी को कुछ ना कुछ नौकरी मिल ही गई। ज़्यादातर लोग तो अपनी पढ़ाई के विषय में नौकरी कर भी नहीं रहे होंगे, कोई ना कोई काम धंधा मिल ही जाता है सबको। अब तुम्हारी जिज्ञासा बस इतनी सी है कि अंततः रोज़गार तो मुझे पढ़ाई से ही मिलना है। वास्तव में तुम्हें पढ़ाई से भी नहीं मिलना है, तुम्हें पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अंक तालिका से मतलब है। तुम अपने सीवी के साथ जो मार्कशीट्स दिखाओगे, तुम उनको लेके परेशान हो कि मेरा सीवी कितना भरा हुआ, कितना रिच है। मुझे नहीं मालूम इसका तुम्हें क्या जवाब दिया जाना चाहिए। कोई गहराई लाओ सवाल में तो मैं कुछ बोलूं भी। ले लो नौकरी। मैं कहता हूँ कि तुम टीटी खेलना या जो भी करते हो, स्विमिंग करना, एथलीट करना, सब ये सब बंद कर दो। पर चाहे एथलेटिक्स रोक दो, चाहे टीटी रोक दो, इससे जो हर आदमी के सामने अस्तित्वगत सवाल होता है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन,
उसका तुमको जवाब मिल जाएगा क्या? असल में हो तुम अभी छात्र, और जो कैंपस का माहौल होता है उसमें बस यही सवाल संक्रमण की तरह फैला होता है कि जॉब लगी कि नहीं लगी, और लगी तो कितने की लगी, कहाँ लगी। तो तुम उस सवाल से आगे जा ही नहीं पा रहे हो। अगर हो सके तो उस सवाल से आगे जाओ, क्योंकि लग तो जाएगी। कोई बेरोजगार बैठा है यहाँ पे? होंगे भी तो एक आध दो होंगे। सब काम धंधा कर ही रहे हैं, लेकिन परेशानियां फिर भी हैं। काम धंधा मुझे नहीं पता परेशानियां दूर कर रहा है या खुद बहुत बड़ी परेशानी बन जा रहा है। और वो परेशानी अगर बन जा रहा है तो इसीलिए क्योंकि उसकी तरफ हमारा रवैया ही यही होता है, जहां पैसा दिखा चल दिए। मजाक है क्या काम? काम का मतलब समझते हो? वो एकमात्र तरीका जिससे तुम उस कैद से बाहर निकल सकते हो जिसमें जन्म और जीवन ने तुम्हें फंसा रखा है। काम पैसा कमाने का साधन नहीं होता है। काम ऐसी चीज नहीं होती है कि जिधर जगह मिली, रास्ता दिखा, उधर ही भाग लिए कि फलाने सेक्टर में आजकल ज्यादा अवसर हैं, चलो जल्दी से वहां जॉब ले लो। काम का मतलब होता है अपनी बेचैनी की अभिव्यक्ति भी, इलाज भी। आदमी अकेला जीव है जो काम करता है। आदमी के अलावा कोई नहीं काम करता। जंगल चले जाओ, वहां तुम्हें कोई नहीं मिलेगा काम करता हुआ। बस रमण करते हैं, वो बस जिंदा हैं, वो बस अपनी प्राकृतिक क्रियाएं करते हैं। उस प्राकृतिक क्रिया में ये भी शामिल हो सकता है कि दिन भर कूद फांद करते रहो पेड़ों पर वो काम नहीं है, वर्क नहीं है। या दौड़ा रहे हैं किसी हिरण को कि शिकार करना है, अब उसमें बहुत ऊर्जा लगी, पर वो भी काम नहीं है, वर्क नहीं है। आदमी अकेला जीव है जो काम करता है। और अगर आदमी अकेला जीव है जो काम करता है तो काम का मनुष्य की मनुष्यता से कोई जरूर बहुत गहरा संबंध है। आप इंसान हो, आपकी इंसानियत के केंद्र में काम बैठा हुआ है, कर्म। इंसान वो जो कर्म करे। जो जीव कर्म करता है वो इंसान कहलाता है। और कर्म के अलावा तुम्हारी कोई पहचान नहीं। कर्म के अलावा तुम्हारे पास कोई उपकरण, कोई संसाधन नहीं। तुम्हारा पूरा जीवन ही इसी बात से तय होता है कि तुम काम क्या कर रहे हो। और तुम काम को इतने हल्के में ले रहे हो कि वो पढ़ाई कर लो ताकि कुछ रोजगार लग जाए, कुछ रोजगार लग जाए। फिर पूछ रहा हूं, मजाक है? तुमने इतना ही कुल इस पर ध्यान दिया है। ये जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय मुद्दा है ये कि क्या काम करना है। इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ होता ही नहीं। और इस मुद्दे पर इतनी हल्की बातचीत, मैं कोई दोष नहीं दे रहा हूं बेटा, कैंपस में सब ऐसे ही होते हैं। पर तुम्हें वैसे ही हो जाना, ऐसे सब है कैंपस में, वही है तुम्हारे आदर्श। आपकी तकदीर है आपका काम। आपकी जिंदगी की पूरी कहानी का निचोड़ है आपका काम। काम के अलावा और है क्या जीवन में, बताओ ना मुझे। जीवन माने काम नहीं तो क्या? काम माने यही नहीं कि पेड वर्क,
जिसके लिए तुम्हें कोई भुगतान करता हो या जिससे कोई मुनाफा होता हो आर्थिक। काम माने वो सब कुछ जो तुम करते हो, और जो कुछ तुम करते हो उसमें से 8-10 घंटा तो अपने दफ्तर में ही करोगे ना, तो सबसे महत्वपूर्ण तो वही हो गया। फालतू किसी दिशा में मत घुस जाना कि आजकल फलाना सेक्टर हॉट चल रहा है तो हमने भी जॉब ले ली। 6 महीने साल भर बेरोजगार बैठ लेना कहीं बेहतर है, कुछ नहीं हो जाएगा। और बहुत दफ़े तो ये निर्णय ऐसे होते हैं कि पलटे नहीं जा सकते। घुस गए किसी उद्योग में, वहाँ से बाहर आने का कोई चारा नहीं, या आ भी सकते हैं तो ये कि उसी इंडस्ट्री की एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले जाओ, इंडस्ट्री नहीं बदल सकते। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इसमें हड़बड़ी में मत रहो, और न किसी के प्रभाव में आओ। दुनिया को ध्यान से देखो, किस तरीके के काम लोग करते हैं, किस तरह के व्यापार लोग करते हैं, ये सब अच्छे से देखो। और धीरे धीरे फिर अपने भीतर इस स्पष्टता को उभरने दो कि तुम्हारे लिए जीवन में क्या करने लायक है। वो भी स्पष्टता साफ समझो कि एक बार में नहीं उभरेगी। जितना स्पष्ट हो सकते हो उतनी स्पष्टता के साथ एक काम करो। बहुत संभावना है कि उस काम से आगे का फिर तुम्हें कुछ समझ में आएगा। फिर दूसरी चीज़ में प्रवेश करो, फिर ज़रूरत हो तो तीसरी चीज़ में जाओ। और जब तुम ये यात्रा कर रहे हो तो इस यात्रा के बीच में ही न तो कहीं घर बना लेना और न बहुत सारा बोझ इकट्ठा कर लेना। यात्री ये दोनों ही काम नहीं कर सकता। न वो यात्रा के बीच में पीठ पर बोझ लाद सकता है, और न ही वो रास्ते पर ही कहीं पर मकान बना सकता है। हमें ये दोनों ही ज़बरदस्त आदतें लगी होती हैं, झट से मकान बना लेते हैं। और पीठ पर बोझ लेकर चलने को तो हम अपना पुरुषार्थ बताते हैं। तो कितना ज़बरदस्त आदमी है, इतना बोझ लेकर के चल रहा है पीठ पर। आधा तो जन्मजात मिला हुआ था, बाकी आधा तो इसने जानबूझकर इकट्ठा किया है, क्योंकि जो जितना बोझ लेकर के चलता है वो उतना ज़बरदस्त आदमी है। ये सब कर मत लेना, हल्के चलो और चलते रहो। ये बातें अगर कैंपस में ही सबको पता चल जाए ना, तो ज़िंदगी बहुत दूसरी हो, बहुत दूसरी हो। सबसे खेद की बात यही है कि ये बातें हमें तब बताई ही नहीं जाती जब हमें इन बातों की सबसे ज़्यादा उपयोगिता है, और जब इन बातों को हम अपेक्षाया कम संघर्ष के साथ जीवन में लागू कर सकते थे। बहुत देर से पता चलती हैं। तुम्हें समय पर पता चल रही है।